नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा कि 2-4 दिन में हो सकते हैं गिरफ्तार। पैदल ही खेतों तक गए सीएम नीतीश कुमार, किसानों से मिलते ही बोले आप ही पर टिकी है दुनिया। मुख्य महानगरों को जोड़ने के लिए एयर इंडिया ने लॉन्च की अतिरिक्त उड़ानें। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए जारी किया निर्देश, कहा कि कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। मुंबई को फिर से दहलाने की साजिश, पाकिस्तान से मिली 26/11 जैसे हमले की धमकी, कहा कि 6 लोग करेंगे हमला। हिमाचल में भारी बारिश से भयंकर तबाही, 6 लोगों की मौत, 15 लापता। नीतीश सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, पद नहीं विचारधारा जरूरी। नीतीश सरकार ने जिस पर दर्ज कराया था चावल घोटाले का केस, अब वही है बिहार के कृषि मंत्री। त्योहारी सीजन में अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू हो सकती है तीसरी वंदे भारत ट्रेन। संक्रमण दर 4.21%, 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 13,272 नए मामले, इससे ज्यादा हुए हैं ठीक। जापान में युवाओं से अधिक शराब पीने की अपील, चल रहा है ऐसा अनोखा कैंपेन। पार्ले जी के इस फैसले की जमकर हो रही है तारीफ, अब ग्राहकों को नहीं चुकाने होंगे बिस्किट के लिए पहले जितने पैसे। व्हाट्सएप के यूजर्स अब चैट लिस्ट में देख सकेंगे स्टेटस अपडेट, जल्द मिलेगा नया फीचर। दक्षिण चीन सागर में चीन की चिंता बढ़ी, क्वाड समेत 16 देशों की वायुसेनाएं दिखाएंगी अपनी ताकत। ताइवान में घुसे चीन के 51 लड़ाकू विमान, चीन और ताइवान में बढ़ा है टेंशन। चीन में ऊर्जा संकट, शीर्ष कंपनियों को निर्देश, बंद करें अपनी फैक्ट्री। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, प्रतिबंधित फंडिंग मामले में हो सकती है गिरफ्तारी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सुशील मोदी फिर से हुए एक्टिव, नीतीश के लिए बनेंगे मुसीबत। आपको बता दें कि बिहार में भाजपा की राजनीति को देखा जाए तो वो शुरू से जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साए में ही रही है। भाजपा ने बिहार में जातिगत समीकरणों को देखते हुए तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इन 2 साल में नीतीश कुमार के मुकाबले उन्होंने अपनी कोई भी मजबूत छवि नहीं बनाई। सरकार में रहते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुखर थे, वो तेवर अब उनके नहीं दिखाई दे रहे और इस समय नीतीश को सीधे टक्कर देने की कमान सुशील कुमार मोदी ने संभाल रखी है। ऐसे में साफ है कि सुशील मोदी का कमबैक हो चुका है। माना जा रहा है कि भाजपा के पास सुशील मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भाजपा की राह में नीतीश है रोड़ा, तो सुशासन बाबू के रास्ते में ममता और केजरीवाल है अड़चन। आपको बता दें कि राजनीति के कुरुक्षेत्र में हर छोटी बड़ी घटना का महत्व होता है और उनके नतीजे दूरगामी होते हैं। बिहार में अचानक जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसने इस धारणा को कमजोर कर दिया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए विपक्ष की तरफ से कोई चुनौती नहीं है। अचानक विपक्षी दलों में अब जान आ गई है और राजनीतिक विमर्श में नीतीश कुमार को मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा देखा जाने लगा है। इस घटना से अति उत्साहित हो रहे भाजपा विरोधी राजनीतिक विश्लेषकों ने तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी की विदाई के सपने देखने की शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार को मोदी को चुनौती देनी है तो उन्हें उन तमाम उलझनों को सुलझाना होगा जो अब तक आने वाले दिनों में उनके सामने आने वाली है। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी की घटना के बाद से ममता बनर्जी भाजपा और मोदी को लेकर नरम है और दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो सीबीआई के छापे पड़े हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को घोषित कर दिया है। उससे विपक्षी जमात में भ्रम और बढ़ गया है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी राहुल गांधी के आगे सोचने को तैयार नहीं दिखती। वहीं ममता बनर्जी को साधना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, स्टालिन, चंद्रशेखर राव और वाम दलों के साथ साथ नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और मायावती को क्या नीतीश कुमार किसी बड़े विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बना सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर नीतीश कुमार इन सब चुनौतियों से निपट सकते हैं तो निश्चित रूप से वो 2024 में भाजपा के सामने एक चुनौती पेश कर सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या पीएम मोदी फिर से पीएम बन पाएंगे या उनको टक्कर देने के लिए नीतीश बाबू आएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही दोस्तों से भी शेयर करें। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 3 महीने तक नहीं किया ये काम तो रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड। आपको बता दें कि अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप भी सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अगर राशन कार्ड होने के बावजूद आप इस पर राशन नहीं ले रहे हैं, तब भी ये खबर आप ही से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार ने राशन कार्डों का निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब पात्रों का राशन कार्ड लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और जरूरतमंदों को ही फ्री राशन का फायदा मिलेगा।
लेकिन आपको राशन कार्ड से जुड़ा एक और जरूरी नियम बता दें। शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि नियमानुसार अगर कोई भी राशन कार्ड धारक 3 महीने से सरकारी अनाज नहीं लेता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। एक बार राशन कार्ड रद्द हो जाता है तो उसे बनवाना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास राशन कार्ड है तो हर महीने सरकारी राशन जरूर से लें। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको राशन फ्री में मिलता है या नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर वाले वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस बोली दिल्ली में अब शोर नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन के मालिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित भी किया है। उसने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर अब जुर्माना लगाएगी। दिल्ली में अब शोर नहीं। आपको बता दें कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने और प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने पर ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे चालान काटा जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई को फिर दहलाने की साजिश। पाकिस्तान से मिली 26/11 जैसे हमले की धमकी। कहा कि 6 लोग करेंगे हमला। आपको बता दें कि मुंबई यातायात पुलिस ने नियंत्रण कक्ष को अपनी हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर कई ऐसे संदेश मिले जिसमें 26/11 जैसे हमले किए जाने की धमकी दी गई है। मैसेज में कहा गया कि 6 लोग हैं जो भारत में इस काम को अंजाम देंगे। ये भी कहा गया कि मैसेज भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का ही दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि ये संदेश देश के बाहर से किसी नंबर से भेजे गए हैं। अधिकारी के अनुसार शहर की अपराध शाखा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज की दरों में की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब दोनों बैंकों के ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दोनों बैंकों ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ा दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 19 अगस्त 2022 से लागू भी हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर 2.75% से लेकर 6.10% तक ब्याज मिलेगा। वहीं पीएनबी बैंक में एफडी करने पर आपको अधिकतम 6.10% ब्याज मिल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। कहा कि 2-4 दिन में हो सकते हैं गिरफ्तार। यहाँ पर आपको बता दें कि आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई थी। उसके एक दिन बाद ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए तीखा हमला बोला है और कहा कि वो 2-4 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो आबकारी विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए आला कमान द्वारा उनके घर पर छापा मारने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को चुनौती के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए मेरे आवास और कार्यालय पर छापे मारे गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की त्योहारी सीजन में अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू हो सकती है तीसरी वंदे भारत ट्रेन। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल साहनेवाल और मोहाली के बीच में हो गया है। 15 सितंबर तक ट्रेन के सभी तरह के ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। जल्द ही इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जा सकता है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन का मोहाली से साहनेवाल के बीच में ट्रायल शुरू हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग ट्रैक है और अगले कुछ दिनों में यहाँ पर ट्रेन का 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद राजस्थान में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की संक्रमण दर 4.21%। 24 घंटे में मिले हैं 13,272 नए मामले। आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में 13,272 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 13,900 मरीज महामारी से उबर भी गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि संक्रमण दर अब बढ़कर 4.21% पर पहुंच गई है। पर आपको बता दें कि 36 और मरीजों की मौत। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।